आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंतर्गत डी सबसेल और एफ सबसेल के ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट हो रहा है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बेल और डी का डबल डम्बेल और एफ का कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर केवल डी सबसेल के ऑर्बिटल्स के बारे में सारा डिटेल। डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है और डी सबसेल के ऑर्बिटल्स के लिए एम का वैल्यू जो होता है -2 -1 0 +1 +2 और डी सबसेल के ऑर्बिटल्स के का एंगुलर मोमेंटम इक्वल स्क्वायर रूट एल प्लस 1 h/2 पाई। यहाँ एल का वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होता है, 2 + 1 h/2 पाई। कंप्लीट सॉल्व स्क्वायर रूट 6 h/2 पाई। तो ये है एंगुलर मोमेंटम। आपको बता दें कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों का अपना नाम होता है, ये पर्टिकुलर नेम से जाने जाते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। यहां पर 5 ऑर्बिटल्स में से 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें 4 लोब्स होते हैं और dz² में केवल 2 लोब होता है। ऐसे हम लोग सभी पर्टिकुलर इस ऑर्बिटल का शेप भी देखने जा रहे हैं। उसके बाद ही आगे का स्टेटमेंट बिना शेप देखे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले शेप आप देखेंगे, बनाएंगे और उसके बाद ये है dxy। इस तीनों में ऐसे तो इसको याद करने का शेप का कोई ट्रिक या कोई मेथड, कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी स्टूडेंट को इन सभी का शेप याद रहे, थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट बताते हुए बना रहे हैं। ऐसे सब कोई याद ही करता है, डायरेक्ट जो शेप होता है उसको याद करता है। इस dxy, dyz और dzx में एक कॉमन बात है कि एक ऑर्बिटल तीनों में ऐसे इस ढंग से होता है।
अब ये dxy है, तो एक जो डंबल होगा वो x और y के बीच में होगा। इस तरह से याद रखेंगे। डिवाइडेड है तो एक डंबल y और z के बीच में। इस तरह से आपको अभी तक जो बताया याद रखेगा, और इसमें कोई खास रूल नहीं है, ये इस ढंग का शेप लेकर आता है। अब हो गया यहां पर dx² माइनस वाई स्क्वायर। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट की इस 3 ऑर्बिटल में लोब जो है, लोब, इसको लोब बोलते हैं, 2 एक्सिस के बीच में है। जहां भी है 2 एक्सिस के बीच में है, इसलिए इस तीनों को एक साथ बनाया। और ये दोनों जो है इसमें लोब एलॉन्ग द एक्सिस। एलॉन्ग द एक्सिस का मतलब एक्सिस पर, जैसे ये हो गया आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर। इन सभी में देख सकते हैं 4 लोब्स आया है, डबल डंबल आया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डंबल आता है और 2 लोब्स केवल होते हैं। ये dz² हो गया। ये है डी सबसेल के ऑर्बिटल का शेप। एक बार शुरू से अंत तक सारा डिटेल सुन लीजिए। डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, एम का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होता है। एंगुलर मोमेंटम √6 h/2π, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस पांचों ऑर्बिटल का यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखा हुआ है, और सभी का नाम है dxy, dz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। इस 5 ऑर्बिटल में एक अकेला dz² जो है वो सिंगल डंबल शेप में होता है, बाकी सब डबल डंबल शेप में होते हैं। और सभी में dz² को छोड़कर सभी में 4 लोब्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, सभी में 4 लोब्स होते हैं, और इसमें केवल 2 लोब्स होता है। dxy, dz, dzx, यानी in dxy, in dz, dzx, lobes are present between the axis, 2 एक्सिस के बीच में lobes होता है। बट in dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², lobes are present along the axis। along the axis मतलब हमेशा एक्सिस पर होते हैं। एक्सिस पर जो दिख रहा है ये एक्सिस पर है, एक्सिस के बीच में नहीं। बीच मतलब ऐसा होता है 2 एक्सिस के बीच में। तो ये है आपका शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अभी ही शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स समझ लिया जाए, फिर आप लिख लेंगे शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 3, और जब जब एल का वैल्यू 3 होता है तो एम का 7 वैल्यू होता है। ये 7 वैल्यू 7 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए √L+1 h/2π को यूज करते हुए L का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 + 1 h/2π, टोटल √12 h/2π। तो यहाँ ये एफ सबसेल के बारे में आप पढ़ रहे हैं। एफ सबसेल में कुल टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं,
7 ऑर्बिटल्स, ये है 7 ऑर्बिटल्स। ये सातों ऑर्बिटल का अपना अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस सातों ऑर्बिटल का अपना नाम, ये सभी ऑर्बिटल्स का अपना नाम है। एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ जेड जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एफ एक्स वाई जेड। जहां तक एफ सबसेल के ऑर्बिटल का सवाल है, इसको डायरेक्ट देखा जा सकता है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे एस का कंपैरिजन कर लिए स्फीयर से, पी का कंपैरिजन कर लिए डंबल से, डी का डबल डंबल से। इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। इसके शेप के बारे में किसी से कंपैरिजन करके नहीं कह सकता कि ऐसा होता है। मतलब 3D 4D शेप होता है, लेकिन देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी आप ऐसा नहीं कहेंगे कि शेप नहीं होता है, शेप होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये था शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स।